क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिल इतनी तेज धड़क रहा है जैसे अभी बाहर निकल जाएगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कोई बड़ा कदम उठाने वाले थे। वो इंटरव्यू, वो स्टेज, वो पहला ना कहना, डर ने आपको रोक दिया। लेकिन सोचिए, अगर वही धड़कन आपकी ताकत बन जाए तो? यही सिखाती है हाउ टू बिकम फियरलेस। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? गरीबी? नाकामी? लोग क्या कहेंगे? नहीं, असली दुश्मन है डर। डर वो अदृश्य दीवार है जो हमें हमारे सपनों से दूर रखती है। यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि डर को हराना कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है। और इस कला को सिखाती है किताब हाउ टू बिकम फियरलेस। लेखक ने इस किताब में डर को खत्म करने की नहीं, बल्कि उसे समझकर अपनी ताकत बनाने की तकनीक बताई है। किताब कहती है कि डर को मिटाना असंभव है, लेकिन उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना ही असली जीत है। यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके, रिलेटेबल कहानियां और ऐसे उदाहरण देती है जिन्हें सुनकर लगेगा, हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। आज हम इस किताब की पूरी यात्रा करेंगे, जहां हम जानेंगे कि डर कैसे पैदा होता है, कैसे हमें रोकता है और कैसे हम उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सोचिए, अगर आज आपको अपने सबसे बड़े डर को हराने का मौका मिले, तो वो कौन सा डर होगा? पब्लिक स्पीकिंग, असफलता का डर या लोगों की राय का डर? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपका डर किसी और की कहानी से मिलता जुलता हो, और वहीं से शुरुआत हो सकती है एक नई हिम्मत की। डर असल में कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग का एक प्राकृतिक सिस्टम है जो हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। जब इंसान प्राचीन समय में जंगलों में रहता था, तो डर ही उसे जिंदा रखता था। शेर दिखे तो भागना, अंधेरे में आवाज आए तो सतर्क होना। यानी डर का असली काम हमें सुरक्षित रखना है। लेकिन आज की दुनिया में, जहां शेर और खतरे कम हैं, डर अक्सर हमें उन चीजों से भी रोक देता है जो हमारी ग्रोथ और सफलता के लिए जरूरी है। यही वजह है कि डर को समझना सबसे पहला कदम है। सोचिए, जब आप किसी स्टेज पर बोलने जाते हैं और दिल जोर जोर से धड़कता है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं और दिमाग खाली हो जाता है। यह डर आपको रोकने नहीं आया है, बल्कि यह बता रहा है कि यह पल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यह पल बेकार होता, तो आपका दिमाग इतनी तीव्र प्रतिक्रिया ही नहीं देता। इसी तरह, जब आप किसी नौकरी के इंटरव्यू में जाते हैं और घबराहट महसूस करते हैं, तो यह डर बता रहा होता है कि यह इंटरव्यू आपके करियर के लिए अहम है। डर हमें यह दिखाता है कि कौन सा काम हमारी जिंदगी में असली मायने रखता है। इसे एक कहानी से समझिए। राहुल नाम का एक लड़का था जिसे गाना गाने का शौक था, लेकिन जब भी वह स्टेज पर जाता, उसकी आवाज अटक जाती और हाथ कांपने लगते। वह सोचता था कि यह डर उसकी कमजोरी है, लेकिन एक दिन उसने समझा कि यह डर बता रहा है कि गाना उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसी दिन से उसने डर को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मान लिया। उसने छोटे छोटे मंचों पर गाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और आज वह सफल सिंगर है। डर को समझने का मतलब है उसे पहचानना और स्वीकार करना। जब आप डर को स्वीकार करते हैं, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। डर को नकारने या उससे भागने से वह और बड़ा हो जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं, हाँ, मैं डर रहा हूं और यह अच्छा है क्योंकि यह मुझे बता रहा है कि यह काम मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो डर आपकी ताकत बन जाता है। यही असली सबक है कि फियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर कंपास। यानी डर हमें रास्ता दिखाने वाला कंपास है। अगर हम इसे समझ लें और इसे अपनी ताकत बना लें, तो वही डर हमें हमारी सबसे बड़ी जीत तक पहुंचा सकता है। डर को हराने वाले और डर से हार मानने वाले लोगों के बीच
असली फर्क उनकी सोच में होता है, क्योंकि डर अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा, बल्कि यह हमारी मानसिक प्रतिक्रिया है। जब कोई इंसान डर को देखकर कहता है, "यह मेरे लिए खतरा है, मुझे पीछे हटना चाहिए," तो वह वहीं रुक जाता है। लेकिन जब कोई इंसान उसी डर को देखकर सोचता है, "यह डर मुझे बता रहा है कि यहां मेरी असली ग्रोथ छुपी है," तो वही इंसान आगे बढ़ता है और सफल होता है। यही सोच का फर्क है। उदाहरण के तौर पर, बहुत से लोग नौकरी बदलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर नई जगह पर असफल हुए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग इस डर को चुनौती मानते हैं और नई नौकरी लेकर जोखिम उठाते हैं, वही अपने करियर को नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। इसी तरह बिजनेस शुरू करने का डर भी बहुत आम है। लोग सोचते हैं कि पैसा डूब जाएगा, लोग हंसेंगे, असफलता हाथ लगेगी। लेकिन जो लोग डर को अवसर मानकर कदम बढ़ाते हैं, वही सफल उद्यमी बनते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का डर भी इसी सोच का उदाहरण है। लाखों लोग बोलने से डरते हैं, लेकिन जो लोग इस डर को स्वीकार करके छोटे छोटे मंचों पर बोलना शुरू करते हैं, वही धीरे धीरे आत्मविश्वासी बनते हैं और बड़े मंचों पर खड़े होकर भीड़ को प्रभावित करते हैं। असली फर्क यह नहीं है कि किसे डर लगता है और किसे नहीं, बल्कि यह है कि कौन डर को खतरा मानकर पीछे हटता है और कौन डर को संकेत मानकर आगे बढ़ता है। यही वजह है कि कहा जाता है, "Fear doesn't stop you, your mindset does." अगर हम अपनी सोच बदल लें और डर को दुश्मन नहीं बल्कि रास्ता दिखाने वाला कंपास मान लें, तो वही डर हमें हमारी सबसे बड़ी जीत तक पहुंचा सकता है। पार्ट 3, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं जहां सब कुछ आरामदायक है। वही लोग, वही माहौल, वही काम जो आप रोज करते हैं। यहाँ कोई चुनौती नहीं है, कोई असुविधा नहीं है और सब कुछ आसान लगता है। यही है आपका कंफर्ट जोन। लेकिन सच्चाई यह है कि इस कमरे में बैठकर आप कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। असली ग्रोथ हमेशा उस दरवाजे के बाहर होती है जहां डर खड़ा है। डर हमें यह बताता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और यही वह जगह है जहां हमारी जिंदगी बदल सकती है। मनोविज्ञान की रिसर्च भी यही कहती है कि जब इंसान थोड़ी असुविधा और डर महसूस करता है, तो उसका दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है और उसकी सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसे ऑप्टिमल एंजाइटी कहा जाता है, यानी जब हम थोड़ी घबराहट और असुविधा महसूस करते हैं, तो हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है। अगर हम हमेशा आरामदायक स्थिति में रहेंगे, तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। यही वजह है कि बहुत से लोग सालों तक एक ही नौकरी में टिके रहते हैं, क्योंकि उन्हें नई नौकरी लेने से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर नई जगह पर असफल हुए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग इस डर को पार करके नई चुनौतियां स्वीकार करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं और अपने करियर को नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। इसी तरह पब्लिक स्पीकिंग का डर भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का संकेत है। लाखों लोग बोलने से डरते हैं, लेकिन जो लोग छोटे छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे बड़े मंचों पर जाते हैं, वही आत्मविश्वासी बनते हैं और भीड़ को प्रभावित करते हैं। फिटनेस की दुनिया में भी यही सच है। आसान वर्कआउट करते रहना सुरक्षित लगता है, लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब हम कठिन ट्रेनिंग अपनाते हैं और अपने शरीर को चुनौती देते हैं। डर हमें यह दिखाता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई काम हमें डराता है, तो इसका मतलब है कि वह काम हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। यही वजह है कि कहा जाता है, ग्रोथ बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। अगर हम हर दिन एक छोटा कदम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, जैसे नई स्किल सीखना, नए लोगों से बात करना या किसी चुनौतीपूर्ण काम को अपनाना, तो धीरे धीरे हम डर को ताकत में बदल सकते हैं, और वही डर हमें हमारी सबसे बड़ी जीत तक पहुंचा सकता है। पार्ट 4,
ना कहना सीखो। सोचिए, एक कर्मचारी है जिसे हर हफ्ते अतिरिक्त काम दिया जाता है और वह डर की वजह से हर बार हाँ कह देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने मना किया तो बॉस नाराज हो जाएगा या उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे वह अपनी असली प्राथमिकताओं से दूर हो जाता है, उसका प्रदर्शन गिरने लगता है और वह मानसिक रूप से थक जाता है। यही वह जगह है जहां ना कहना सीखना जरूरी हो जाता है। असल में ना कहना सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का प्रतीक है। प्रोफेशनल स्तर पर देखें तो ना कहना एक रणनीतिक कौशल है जो हमें अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को सही दिशा में लगाने की ताकत देता है। जब आप हर काम को स्वीकार करते हैं तो आप अपनी क्षमता को बिखेर देते हैं, लेकिन जब आप स्पष्ट रूप से ना कहते हैं तो आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और यह दिखाते हैं कि आपकी जिंदगी आपके नियंत्रण में है। रिश्तों में भी यही सच है। जब आप डर की वजह से हर बार हां कहते हैं तो आप अपनी असली भावनाओं को दबाते हैं, लेकिन जब आप ईमानदारी से ना कहते हैं तो वही रिश्ते टिकाऊ होते हैं, क्योंकि वे सच्चाई और सम्मान पर आधारित होते हैं। मनोविज्ञान की रिसर्च भी बताती है कि ना कहना आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, क्योंकि यह हमें दूसरों की अपेक्षाओं का गुलाम बनने से रोकता है। यही वजह है कि कहा जाता है, सेइंग नो टू अदर्स इज सेइंग यस टू योरसेल्फ। अगर हम डर को छोड़कर ना कहना सीख लें तो हम अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों से निकालकर अपने हाथों में ले सकते हैं। यह कदम हमें आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और असली सफलता तक पहुंचाता है, क्योंकि जब आप ना कहना सीखते हैं तो आप यह तय करते हैं कि आपकी ऊर्जा कहां खर्च होगी और आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब आप ना कहना चाहते थे लेकिन डर की वजह से हां कह दिया? अगर हां, तो उस अनुभव को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पार्ट 5, डर को चुनौती बनाओ। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं, चारों तरफ सन्नाटा है और अचानक आपके सामने एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे के पीछे आपकी सबसे बड़ी सफलता छुपी है, लेकिन दरवाजे पर पहरा दे रहा है डर। ज्यादातर लोग इस दरवाजे को देखकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डर का मतलब खतरा है। लेकिन सच्चाई यह है कि डर का मतलब है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। डर हमेशा वहीं खड़ा होता है जहां आपकी असली ग्रोथ छुपी होती है। जब आप डर को चुनौती देते हैं तो आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि यह स्थिति उतनी खतरनाक नहीं है जितनी लगती है। मनोविज्ञान की रिसर्च इसे एक्सपोजर थेरेपी कहती है, यानी जब इंसान बार बार अपने डर का सामना करता है तो उसका दिमाग उस स्थिति को सुरक्षित मानना शुरू कर देता है और धीरे धीरे डर की तीव्रता कम हो जाती है। यही वजह है कि पब्लिक स्पीकिंग का डर छोटे छोटे ग्रुप में बोलने से कम होता है और धीरे धीरे बड़े मंचों पर जाने से खत्म हो जाता है। इसी तरह करियर में नई नौकरी लेने का डर भी छोटे छोटे जोखिम उठाने से कम होता है और धीरे धीरे बड़े अवसरों को अपनाने से मिट जाता है। डर को चुनौती देना सिर्फ साहस दिखाना नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक निर्णय है जो हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचाता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत है कि हम अपनी सीमाओं से बाहर निकल रहे हैं। प्रोफेशनल दुनिया में जो लोग डर को चुनौती देते हैं वही इनोवेशन लाते हैं, वही नए विचारों को जन्म देते हैं और वही लीडर बनते हैं। अगर कोई उद्यमी बिजनेस शुरू करने से डरता है तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन जो लोग डर को चुनौती देकर पहला कदम उठाते हैं वही सफल उद्यमी बनते हैं। यही सच रिश्तों में भी है। अगर आप अस्वीकृति के डर से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते तो आप कभी असली जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप उस डर को चुनौती देते हैं और ईमानदारी से अपनी भावनाएं सामने रखते हैं
तो वही रिश्ते मजबूत बनते हैं। याद रखिए, डर को चुनौती देना ही असली जीत है, क्योंकि जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप सिर्फ उस डर को नहीं हराते, बल्कि अपने अंदर छुपी हुई ताकत और क्षमता को भी जगाते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है, डू व्हाट यू फियर एंड फियर डिसअपीयर्स। अगर हम हर दिन अपने डर को चुनौती दें, चाहे वह नई नौकरी हो, नया प्रोजेक्ट हो, किसी कठिन स्किल को सीखना हो या किसी बड़े मंच पर खड़े होकर बोलना हो, तो वही डर हमारी ताकत बन जाएगा और हमें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां हम खुद को कभी सोच भी नहीं सकते थे। डर को चुनौती देना हमें यह सिखाता है कि असली सफलता डर के पार है, और जो लोग उस पार जाने की हिम्मत करते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। एक छोटे शहर का लड़का था, आरव। बचपन से ही उसे पब्लिक स्पीकिंग का डर था। क्लास में जब भी उसे बोलने का मौका मिलता, उसका गला सूख जाता, हाथ कांपने लगते और वह चुप हो जाता। यही डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। कॉलेज तक आते आते उसने यह तय कर लिया कि वह कभी भी मंच पर नहीं जाएगा। लेकिन एक दिन उसके प्रोफेसर ने उसे एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नामांकित कर दिया। आरव के पास दो विकल्प थे, या तो डर के आगे झुककर पीछे हट जाए, या फिर डर को चुनौती देकर मंच पर खड़ा हो जाए। उसने हिम्मत की और छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहले उसने दोस्तों के सामने बोलना शुरू किया, फिर क्लास में और धीरे धीरे बड़े हॉल में। हर बार उसका डर थोड़ा कम होता गया। कुछ साल बाद वही आरव एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, जो हजारों लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें प्रेरित करता था। लोग उसकी आवाज में आत्मविश्वास सुनते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कभी यही आवाज डर से कांपती थी। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि डर को हराने का सबसे बड़ा तरीका है उसे सीधी चुनौती देना। जब आप डर का सामना करते हैं तो आप सिर्फ उस डर को नहीं हराते, बल्कि अपने अंदर छुपी हुई ताकत और क्षमता को भी जगाते हैं। पार्ट 6, डर को अवसर में बदलो। सोचिए, आपके सामने एक ऐसा मौका आता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उसी मौके के साथ एक गहरा डर भी जुड़ा है। ज्यादातर लोग उस डर को देखकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डर का मतलब खतरा है। लेकिन असलियत यह है कि डर का मतलब है कि आपके सामने एक नया अवसर खड़ा है। डर हमेशा वहीं होता है जहां आपकी असली ग्रोथ छुपी होती है। अगर आप डर को अवसर की तरह देखना सीख लें, तो वही डर आपको नई स्किल सीखने, नए लोगों से जुड़ने और नए अनुभव हासिल करने का मौका देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो वह डर इस बात का संकेत है कि उसके पास अपनी आवाज से दूसरों को प्रभावित करने का अवसर है। अगर किसी को नई नौकरी लेने का डर है, तो वह डर इस बात का संकेत है कि उसके पास अपने करियर को नई दिशा देने का अवसर है। मनोविज्ञान की रिसर्च भी यही बताती है कि डर को अवसर में बदलना हमारी सोच पर निर्भर करता है। जब हम डर को खतरे की बजाय चुनौती मानते हैं, तो हमारा दिमाग उस स्थिति को सकारात्मक रूप से देखता है और हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यही वजह है कि सफल लोग डर से भागते नहीं, बल्कि उसे अपनाते हैं और उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। डर को अवसर में बदलना मतलब है कि आप हर असुविधा को सीखने का मौका माने। अगर आप असफल होते हैं, तो वह असफलता भी आपको सिखाती है और अगले प्रयास में आपको और मजबूत बनाती है। यही कारण है कि कहा जाता है, फियर इज नॉट एन ऑब्स्टेकल, इट इज अ हिडन डोरवे टू ग्रोथ। प्रोफेशनल दुनिया में भी यही सच है। जो लोग डर को अवसर में बदलते हैं, वही नए विचारों को जन्म देते हैं, वही इनोवेशन लाते हैं और वही लीडर बनते हैं। अगर कोई उद्यमी बिजनेस शुरू करने से डरता है, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जो लोग डर को अवसर मानकर पहला कदम उठाते हैं, वही सफल उद्यमी बनते हैं। यही सच रिश्तों में भी है। अगर आप अस्वीकृति के डर से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते, तो आप कभी असली जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप उस डर को अवसर मानकर अपनी भावनाएं सामने रखते हैं,
तो वही रिश्ते मजबूत बनते हैं। याद रखिए, डर को अवसर में बदलना ही असली सफलता का राज है। जब आप डर को अपनाते हैं तो आप सिर्फ उस डर को नहीं हराते, बल्कि अपने अंदर छुपी हुई क्षमता को भी उजागर करते हैं। यही डर आपको नए दरवाजे खोलने का साहस देता है। यही डर आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। असल में डर कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वह एक छुपा हुआ अवसर है जो आपको आपकी सबसे बड़ी जीत तक पहुंचाने के लिए इंतजार कर रहा है। सम्राट अशोक का जीवन इस बात का सबसे बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है कि कैसे डर को अवसर में बदला जा सकता है। 261 ईसा पूर्व हुए कालिंगा युद्ध में लाखों लोगों की मौत और विनाश देखकर अशोक गहरे डर और अपराध बोध से भर गए। उन्हें लगा कि उनकी शक्ति और विजय ने उन्हें केवल खून और आंसू दिए हैं। यही डर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। उन्होंने हिंसा और युद्ध को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और करुणा, शांति और नैतिक शासन की राह चुनी। इसके बाद उन्होंने पूरे साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता, नैतिकता और मानवता को बढ़ावा दिया। शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से करुणा का संदेश फैलाया और अपने शासन को एक आदर्श बना दिया। अगर अशोक ने उस डर को अवसर में न बदला होता तो वे इतिहास में सिर्फ एक और क्रूर विजेता कहलाते। लेकिन डर को अवसर मानकर उन्होंने खुद को और अपने साम्राज्य को बदल दिया और आज उन्हें महान अशोक कहा जाता है। पार्ट 7, डर को अपनी ताकत बनाओ। सोचिए, आपके सामने वही डर खड़ा है जिसने आपको सालों तक रोक कर रखा था। असफलता का डर, आलोचना का डर या फिर बदलाव का डर। अब कल्पना कीजिए कि आप उसी डर को अपनी ताकत में बदल देते हैं। डर को ताकत बनाना मतलब है कि आप उसे कमजोरी नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। जब हम डर को स्वीकार करते हैं और उसे अपनी प्रेरणा बनाते हैं, तो वही डर हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इतिहास और आधुनिक दुनिया में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने डर को ताकत में बदलकर दुनिया को बदल दिया। थॉमस एडिसन को बार बार असफलता का डर था, क्योंकि उन्होंने बल्ब बनाने के लिए हजारों प्रयोग किए और हर बार असफल हुए। लेकिन उन्होंने उस डर को अपनी ताकत बना लिया और कहा, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. यही डर उन्हें बार बार कोशिश करने की प्रेरणा देता रहा और अंततः उन्होंने दुनिया को रोशनी दी। इसी तरह नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जेल में बिताया। उन्हें डर था कि उनकी लड़ाई कभी सफल नहीं होगी, लेकिन उन्होंने उस डर को ताकत में बदलकर दक्षिण अफ्रीका को नस्ल भेद से आजादी दिलाई। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि डर को ताकत में बदलना हमारी सोच पर निर्भर करता है। जब हम डर को खतरे की बजाय चुनौती मानते हैं, तो हमारा दिमाग उस स्थिति को सकारात्मक रूप से देखता है और हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यही वजह है कि खिलाड़ी अपने डर को एड्रेनालिन में बदलते हैं और मैदान पर अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। सैनिक अपने डर को साहस में बदलते हैं और युद्ध भूमि में डटे रहते हैं। प्रोफेशनल दुनिया में भी यही सच है। जो लोग डर को ताकत बनाते हैं, वही कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और सही निर्णय लेते हैं। डर को ताकत बनाना मतलब है कि आप उसे अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी पहचान का हिस्सा माने। अगर आपको असफलता का डर है, तो वही डर आपको मेहनत करने और तैयारी करने की ताकत देगा। अगर आपको आलोचना का डर है, तो वही डर आपको बेहतर बनने और अपनी स्किल्स को निखारने की प्रेरणा देगा। यही कारण है कि कहा जाता है, फियर इज फ्यूल नॉट फेलियर। याद रखिए, डर को ताकत बनाना ही असली जीत है। जब आप डर को अपनी ऊर्जा में बदलते हैं, तो आप सिर्फ उस डर को नहीं हराते, बल्कि अपने अंदर छुपी हुई क्षमता को भी उजागर करते हैं। यही डर आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाता है और वही डर आपको उस इंसान में बदल देता है जो कभी सिर्फ सपनों में था। असल में डर कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वह एक छुपा हुआ ईंधन है जो आपकी सफलता की आग को और तेज करता है। पार्ट 8, डर को जीत का रास्ता बनाओ। कल्पना कीजिए
आप एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। रास्ता कठिन है, पहाड़ ऊंचे हैं और हर मोड़ पर आपको डर दिखाई देता है। कभी असफलता का डर, कभी आलोचना का डर, कभी बदलाव का डर। ज्यादातर लोग इस डर को देखकर रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग इस डर को जीत कर रास्ता बना लेते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। डर को जीत कर रास्ता बनाना मतलब है कि आप उसे बाधा नहीं बल्कि मार्गदर्शक माने। जब हम डर को अपनाते हैं और उसे अपनी दिशा बनाते हैं तो वही डर हमें सफलता तक ले जाता है। इतिहास में देखें तो महात्मा गांधी का उदाहरण सबसे बड़ा है। उन्हें डर था कि ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत के सामने उनकी आवाज दब जाएगी, लेकिन उन्होंने उस डर को जीत का रास्ता बना लिया और अहिंसा को अपना हथियार बनाया। यही डर उन्हें मजबूर करता रहा कि वे पीछे न हटें और अंततः वही डर उन्हें भारत की आजादी का प्रतीक बना गया। इसी तरह मार्टिन लूथर किंग जूनियर को डर था कि नस्ल भेद के खिलाफ उनकी लड़ाई उन्हें और उनके परिवार को खतरे में डाल देगी, लेकिन उन्होंने उस डर को जीत का रास्ता बनाया और आज उनकी आवाज दुनिया भर में न्याय और समानता का प्रतीक है। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि जब हम डर को जीत का रास्ता मानते हैं तो हमारा दिमाग उस स्थिति को चुनौती की तरह देखता है और हम अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। यही वजह है कि खिलाड़ी अपने डर को जीत का रास्ता बनाते हैं और मैदान पर अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। उद्यमी अपने डर को जीत का रास्ता बनाते हैं और नए बिजनेस खड़े करते हैं। रिश्तों में भी यही सच है। अगर आप अस्वीकृति के डर को जीत का रास्ता बना लें तो वही डर आपको ईमानदारी से अपनी भावनाएं व्यक्त करने की ताकत देगा और रिश्ते और मजबूत होंगे। याद रखिए, डर को जीत का रास्ता बनाना ही असली सफलता का राज है। जब आप डर को अपनाते हैं और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का साधन मानते हैं तो आप सिर्फ उस डर को नहीं हराते बल्कि अपनी जिंदगी को नई दिशा देते हैं। यही डर आपको उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां आप खुद को कभी सोच भी नहीं सकते थे। असल में डर कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वह एक छुपा हुआ रास्ता है जो आपको आपकी सबसे बड़ी जीत तक पहुंचाने के लिए इंतजार कर रहा है। इस किताब का सफर हमें यह सिखाता है कि डर कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वह हमारी असली ताकत और सफलता का दरवाजा है। जब हम ना कहना सीखते हैं, जब हम डर को चुनौती देते हैं, जब हम उसे अवसर और ताकत में बदलते हैं, तभी हम अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेते हैं। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही और कंटेंट से जुड़े रहें। आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।